Yeah, hello. Welcome once again, you all. And today we will discuss about binary tree. जो इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था काफी सारे टॉपिक्स ट्रीज के बारे में। तो आज हम ट्रीज का दो टाइप्स जानेंगे, जिसमें आपको बाइनरी ट्री का कंप्लीट बाइनरी ट्री है और एक फुल बाइनरी ट्री और एक और ट्री का फॉर्म है ACBT, ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाइनरी ट्री। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको तो लाइक करो और इसको शेयर करो। तो आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है कि ये ट्री के फॉर्म के बारे में। तो आपके सामने यहाँ पे दो ट्री का फॉर्म दिखाई पड़ रहा होगा, जिसे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट बाइनरी। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है, इसमें आपको ट्री कंप्लीट फॉर्म में होता है, और फुल बाइनरी मतलब कि फुल होना चाहिए वो बाइनरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जितना पेरेंट्स है उसका नोट्स होना चाहिए, जितना पेरेंट्स उसका दो चाइल्ड होना चाहिए, और इस हर नोट्स का दो चाइल्ड, और ये लास्ट पे फिर किसको क्या बोलते हैं, लीव्स बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे करना। और ये कंप्लीट बाइनरी में क्या हो रहा है कि हमें लेफ्ट से चेक करना है, लेफ्ट से भरा भरा हुआ है तो ठीक है। और इसका राइट में अगर ऐसे ऐसे भी रहेगा, एक नोट भी रहेगा तो भी ये चलेगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्लीट बाइनरी होता क्या है। ये एक ऐसा ट्री है जहां पे हर लेवल में इसका फिल होना चाहिए, एक्सेप्ट यानी कि जो इसका सबसे लास्ट लेवल है, जी लास्ट लेवल लास्ट नोड होगा, जिसे हम लीव्स भी बोलते हैं, वहां पे हाँ, अगर वो नहीं फिल हो तो उससे चल जाएगा, बट उससे पहले वाला सब। और लीव्स में अगर फिल हो तो इसमें सबसे पहले जो लेफ्ट वाला पार्ट लिव्स होना चाहिए, फिल होना चाहिए। ठीक है। इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसा आपको ध्यान यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको ए दिखाई पड़ रहा है, ए से बी आया यानी कि ए इसका नोट्स आया, यहाँ से यहाँ गए। तो अब भी देखो यहाँ पे क्या करना है कि बी के बाद के इसकी दो चाइल्ड है। ठीक है। तो यानी क्या हुआ, ये नोड आपको कंप्लीट हो गया। अब इधर के यहाँ पे दो नहीं है भले ही, बट यहाँ पे एक है, बट से हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि इसका जो इसकी पॉलिसी का थ्योरम ये बताता है कि हमें सबसे पहले कहाँ फिल करना है, लेफ्ट में। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे वही बता रहा है कि इसमें क्या होगा कि एक कमी बाइनरी इज सेट टू बी प्रॉपर बाइनरी व्हेन ऑल लीव्स हैव द सेम। देखो अब एक और बाइनरी ट्री है जिसको बोलते हैं प्रॉपर बाइनरी ट्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इसके हर लीव्स में यानी कि हर नोड की लेंथ जो है सेम होगी। अब लेंथ कैसे नापा जाएगा आपको, इसके सॉरी डेप्थ कैसे नापा जाएगा इसका, डेप्थ मतलब क्या होगा, गहराई। तो गहराई यानी कि ये इसका पहला लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से मानेंगे। इसका मगर पता करना हो नोट्स कितना है तो 1 2 इस तरह करके हमें पता करना होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे डिग्री, एक और टर्म से जो मैंने पढ़ाया है पहले वीडियो में, बट बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे डिग्री अगर दिया हो तो क्या होता है कि एक नोट से कितना हमारा चाइल्ड निकल रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 2 निकल, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ से 1, ये इसकी कितनी है, 2 हो जाएगी। इसी इसी तरह यहाँ पे इसकी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह हमें करना है। यहाँ पे इसकी अगर नोट्स का डेप्थ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2D। क्या है फॉर्मूला, 2D। ठीक है। इसे हमें याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी, हाइट में क्या होता है कि बारी बारी से हर एक नोट्स के आगे बढ़ रहा है, तो इसमें अगर लॉग लॉग लगा देंगे, ये कि आपको लॉगरिथमिक है और ये ऑपरेशन लगता है। और यहाँ पे इन क्या होगा, इन नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि हर बार में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। ठीक। यहाँ से तो इसे ये हम इसे हम यूज करते हैं इसका हाइट पता करने के लिए। ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल कंप्लीटफुल, यानी कि आखिरी लेवल को छोड़कर यानी कि सारा लेवल जो है वो फिल होना चाहिए। ठीक है। यही यहाँ पे करना बता रहा है। तो यहाँ पे इसकी 2 पॉइंट जो हमें ध्यान रखनी है, वो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट जो मैंने बताया था, लेफ्ट मोस्ट साइड जो है लिफ्ट का हमेशा फिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट मोस्ट साइड है वो लीफ का नोड का, वो हमें क्या होना चाहिए, हमेशा फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बी का फिल है, सी का भी क्या है, फिल है। ठीक है ना, इसीलिए क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब देखो एक और चीज यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसका जो लास्ट नोड इसका राइट सिबलिंग भी हो। तो जैसे कि सी में यहाँ पे राइट सिबलिंग नहीं है, बट फिर भी क्या है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, और इसमें एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, क्यू के फॉर्म में हमारा डेटा रहता है क्यू में, और इसको हम बारी बारी से निकाल के ट्री बनाते हैं, या ट्री से निकाल के इस डेटा में हम इंसर्ट करते हैं, जो हम सॉर्ट जिसको सॉर्ट करेंगे या फिर हीप पे आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेटा को यूज करना है क्यूज को। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक 5 जो है एलिमेंट दिया हुआ है, या फिर 5 हमें डेटा दिया हुआ है। सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे कितना है, 6 है ना। हाँ, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक। अब हमें यहाँ पे करना है क्या, हमें चेक करना है सबसे फर्स्ट इंडेक्स द रूट, जो सबसे पहला हो वो क्या हो जाएगा, हमारा रूट। ठीक है। तो इसे हम निकाल लिए, इसे हमने क्या किया, निकाल लिया बाहर। अब हमें चेक करना है जो एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट 1 इंडेक्स 1 पे और इंडेक्स 2 पे है। ठीक है। ठीक है। तो
तो यहाँ पे हमें करना क्या, अब इसको हम अपने इसके दो तरफ लगा देंगे, दो तरफ लेफ्ट में और लगा देंगे राइट में, ठीक है। तो इस तरह में करना। इसके बाद क्या करना है, हमें फिर से हम आएंगे तो हमारा दो हो गया। अब इसके बाद कहाँ आएंगे, ई और एफ पे। तो ई एफ को कहाँ लगाएंगे, अब इस देखो पहले कहाँ लगाया हमने, ए था, इसका हमने चाइल्ड बना दिया। अब इसका हम कहाँ पाएंगे, पहले हमें इंसर्ट कहाँ इंसर्ट करना है कंप्लीट बाइनरी में, लेफ्ट में। तो हम कहाँ आएंगे, ई एफ को कहाँ डालेंगे, लेफ्ट में डाला गया, लेफ्ट में डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये डी एस ए। अब इसके बाद जो बचा एलिमेंट कहाँ बचा, अब कौन सा बचा हुआ, जी बचा है। तो इसे हम पहले कहाँ करेंगे, करेंगे लेफ्ट में। तो यही यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका बन गया आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप कि ये ए, देखो ए, फिर हमें कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट, फिर ऐसे ऐसे करते करते हमारा ये बन जाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसके बाद हमें करेंगे फुल बाइनरी ट्री का, हम देखेंगे एक फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि फुल बाइनरी उसे बोलते हैं जहाँ पे कि जो जिसका कि या तो कोई चाइल्ड नहीं हो या नहीं तो दो चाइल्ड हो उसके हर नोड पे, ठीक है। तो ये क्या फुल बाइनरी कैसे, बताओ। क्योंकि इसका क्या हो रहा है कि इसका इसका दो नोड्स हो गया, इसका दो चाइल्ड है, इसका भी दो चाइल्ड है, बट इसका क्या है, जीरो है, ठीक है। इसका कोई चाइल्ड नहीं है। अगर यहाँ पे एक चाइल्ड हो जाता तो ये क्या बन जाता है, कंप्लीट बाइनरी। बट ये फुल बाइनरी नहीं बनता, ठीक है। ये हमें टर्म्स से हमें याद रखना है, ये हमें ध्यान रखना है कि इसका हर नोड से दो चाइल्ड होगा, और अगर या तो जीरो होगा, बीच में वन या फिर कुछ ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल मैंने स्केच कर दिया है कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री का और एक फुल बाइनरी ट्री। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री ए नोड इन द लास्ट लेवल कैन ओनली हैव वन चाइल्ड, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे मैंने बताया था, उसमें जरूरी नहीं कि दो चाइल्ड हो, ठीक है, इसमें एक चाइल्ड भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि एक चाइल्ड नहीं होगा। अब कंप्लीट बाइनरी में क्या होता है, हमें लेफ्ट टू राइट चलना होता है, और फुल बाइनरी में कोई भी ऑर्डर हमें यहाँ फॉलो नहीं करना है, किसी भी तरीके से हम बढ़ सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर जो हम आगे पढ़ेंगे, हीप, वो इसका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और इसमें किसी का इसका कोई एप्लीकेशंस नहीं है, और ये इसीलिए बड़े इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर बाइनरी ट्री बोलते हैं, यानी कि प्रॉपर एक फिक्स्ड इसका सीक्वेंस बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, इसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी बोलते हैं, जिसका कुछ अपना टर्म्स कंडीशन हो या जैसे कुछ पॉलिसीज है। और इसमें इसको क्या बोलते हैं, फुल बाइनरी, ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर बाइनरी बोलते हैं, और टू ट्री, ठीक है। मतलब कि इसमें दो ट्री नहीं निकल रहा है, एक ये वाला ट्री हो गया मेन, एक दूसरा ट्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो है एक कंप्लीट बाइनरी मस्ट हैव इंटायर लीव्स नोड इन द एग्जैक्ट सेम डेप्थ। मतलब कि क्या बोल रहा है, इसमें जो लीफ नोड है वो सबकी लंबाई से, सबकी जो गहराई है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या जरूरी नहीं कि सबके गहराई से हो, तो जिस तरह यहाँ पे देखो दिखा है, देखो इधर इधर वाले में क्या हो रहा है, इधर वाले में बढ़ रहा है, ये 8 का ये इंडेक्स आ गया, इसमें क्या है, एक ही इंडेक्स गया हुआ है, बस वही यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आई होप को ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसका हम देखते हैं ACBT। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी, ठीक है। तो इसमें कि एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है जिसमें कि इंसर्शन टेक प्लेस होता है, कहाँ से, लेवल बाय लेवल, यानी कि पर लेवल पे हमें इंसर्ट करना होता है। और इसे शुरू कहाँ से करते हैं, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर एट ईच लेवल, एंड लास्ट लेवल इज नॉट फिल्ड फुल्ली ऑलवेज, ठीक है। एंड द लास्ट लेवल इज नॉट फिल्ड फुल्ली, मतलब कि मतलब देखो क्या होता है कि लास्ट में हमेशा वही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट वाला फिल होना चाहिए। और ये कहाँ से शुरू होगा, फिफ्थ। देखो पहले क्या भरेंगे, हमने ए बनाया, ये रूट है, इसमें हमें क्या करेंगे, पहले डालेंगे बी, फिर सी। अब कहाँ पा जाएंगे हम, बी में। अब कोई डेटा दिया है, उसको कहाँ डालेंगे, पहले डी में, लेफ्ट में डालेंगे, सबसे लेफ्ट में। उसके बाद कहाँ जाएंगे, राइट में, फिर इस पे आएंगे घूम के, इसके कहाँ, लेफ्ट में, ऐसे कर करके ये हमें बढ़ाना है। तो एक चीज ध्यान ध्यान रखो, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाइनरी ट्री है वो हमेशा कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, बट हर कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता है, ये हमें खास ध्यान रखना है इसका, ठीक। अब यहाँ पे कुछ मैंने आप कंप्लीट बाइनरी और ACBT का डिफरेंस दिया है, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, व्हेन द ट्री इज कंप्लीट देन द लास्ट लेवल माइट और माइट नॉट बी फुल। इसमें क्या होता है, जो लास्ट लेवल है वो जरूरी नहीं कि या तो फुल होगा या तो फिल नहीं होगा, या तो एक दिया हुआ है। बट इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें लास्ट लेवल पूरा फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीट बाइनरी जो है जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट बाइनरी यानी कि पूरा ACBT हो ही, बट हर ACBT क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी होता है। इसके एप्लीकेशन कहाँ है, हीप डेटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से आगे। ये भी आपको ट्री के फॉर्म में आता है, इसका डेटा हम निकालते हैं, इस तरह डालना होता है, इंसर्ट करना होता है, वही सब इसमें करते हैं हीप में।
और इस चीज़ में क्या इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको जितना मैंने पढ़ाया वो सब समझ आ गया होगा। और आपको अगर नहीं समझ आया कुछ तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हो और आप घर पे कुछ के पढ़ सकते हो। और एंड आई होप कि यू विल एंजॉय माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।